दोस्तों, जब कोई लड़का या लड़की किशोर अवस्था के बाद जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके मन में ढेर सारे सपने होते हैं। कोई चाहता है उसका करियर बहुत अच्छा हो, वह बड़ा आदमी बने। कोई चाहता है उसको एक अच्छी सुंदर जीवन साथी मिले जिससे वह प्यार करे, उससे शादी करे। ऐसे ही हर किसी का अलग अलग सपना होता है। ऐसा ही एक लड़का होता है मनीष श्रीवास्तव। उसकी मुलाकात होती है एक लड़की शीतल से। शीतल देखने में काफी खूबसूरत होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर लव मैरिज कर लेते हैं। कुछ सालों का समय बीतता है। उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसे रिश्ते और विश्वास, प्यार शर्मसार होकर रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा। आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। कहानी पूरी सुने और चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक शेयर अवश्य करें। सुबह सुबह एक महिला और एक व्यक्ति एक आदमी को उठाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जल्दी से इनका इलाज शुरू करिए। डॉक्टर उस व्यक्ति को चेक करता है। कुछ देर चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, यह तो मर चुका है। डॉक्टर पूछते हैं, आप लोग कौन हो और इसे हुआ क्या था? वह महिला कहती है, डॉक्टर साहब, यह मेरे पति हैं मनीष श्रीवास्तव और मेरा नाम शीतल और यह हमारा नौकर है राहुल। हम दोनों रात में खा पीकर सो गए। जब सुबह उठी तो इनकी यह हालत थी। तब मैंने अपने नौकर राहुल को बुलाया और हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर को कुछ शक सा होता है। वह पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस आने के बाद लाश को पोस्टमार्टम होता है। तब डॉक्टर बताते हैं, इसके सिर पर चोट लगने और गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और शीतल और राहुल से पूछताछ करती है तो शीतल वही बताती है जो डॉक्टर से बताई थी। पुलिस वाले मनीष श्रीवास्तव की मां के पास जाते हैं और मनीष श्रीवास्तव के बारे में पूछते हैं। मनीष की मां बताती है, कल रात मेरा बेटा मेरे पास आया था और अपने बेटे सिद्धांत को साथ ले आया था और उसको यहीं छोड़कर जब जाने लगा तो मैंने पूछा, क्या बात है बेटा, बच्चे को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब उसने बताया कि इस समय शीतल और नौकर राहुल के बीच कुछ चल रहा है। उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। इतना कहकर अपने बेटा सिद्धांत को छोड़कर चला गया। पुलिस वालों की आंखों में एक चमक सी आ गई कि चलो यह केस अब जल्द ही क्लोज हो जाएगा। पर उनको नहीं पता था कि कहानी कितना भयंकर निकलकर सामने आएगी। पुलिस वाले वापस थाने जाते हैं और राहुल और शीतल को थाने बुलवाते हैं और फिर से उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। शीतल फिर वही कहानी सुनाती है। राहुल और शीतल पुलिस वालों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने दोनों की, शीतल और राहुल की अच्छे से सेवा करते हैं। अच्छे से जब दोनों को नाश्ता पानी दिया जाता है तब जाकर दोनों टूट जाते हैं और शीतल एक कहानी सुनाती है। शीतल कहती है, साल 2009 की बात है। मैं और मनीष श्रीवास्तव प्यार करते थे और हम लव मैरिज भी कर लेते हैं। मनीष के घर वाले कुछ नाराज थे, इसीलिए मनीष अपने पूरे परिवार को छोड़कर यह ससुराल में ही पास में रहने लगता है और डीजे का काम करता था। काम अच्छा चलने लगता है। कुछ सालों बाद, लगभग साल 2013 के आसपास, उसे लगता है एक नौकर रख लेना चाहिए। वह एक नौकर रख लेता है जिसका नाम होता है राहुल कश्यप। अब मनीष और राहुल और अच्छे से काम करने लगते हैं। मनीष मालिक था और राहुल नौकर, तो ज्यादा काम राहुल ही देखा करता था।
राहुल काफी पुराना नौकर था, इसलिए उसका आना जाना किसी न किसी काम से मनीष के घर पर भी होता रहता है। आते जाते राहुल और शीतल की नजरें मिलती और दोनों के बीच एक लगाव होने लगता है और बातचीत हंसी मजाक शुरू हो जाती है। एक दिन जब मनीष किसी काम से घर से बाहर गया होता है, उसी समय राहुल घर आता है और शीतल से हंसी मजाक करता है। उसके बाद दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब जब भी दोनों को मौका मिलता तो तब दोनों संबंध बना लिया करते थे। राहुल को मनीष के बारे में सब पता होता था कि मनीष कब घर पर है, कब नहीं है या कहाँ गया है, इसलिए उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होती थी और दोनों मिलते रहते। मनीष श्रीवास्तव का मकान 2 मंजिला का था। धीरे धीरे साल 2017 आ जाता है। एक रात मनीष श्रीवास्तव ऊपर कमरे में सोया और शीतल नीचे ही कमरे में सो जाती है। जब सुबह होती है, मनीष उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो सामने कमरे में देखता है उसकी पत्नी शीतल और नौकर राहुल दोनों सुबह सुबह ही संबंध बना रहे थे। जब मनीष अपनी आंखों से यह सब देखता है तब वह इसका विरोध करता है और उनमें कहासुनी होने लगती है। उसी समय शीतल अपने पति मनीष के सिर पर किसी चीज से वार करती है। उसके बाद राहुल मनीष के दोनों हाथ पकड़ लेता है और शीतल उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में मनीष की आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ देती है। जब मनीष मर जाता है तब शीतल और राहुल दोनों मनीष को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और शीतल डॉक्टर से कहती है, मैं नीचे रूम में सो रही थी, यह ऊपर वाले रूम में सोए थे। जब मैं सुबह गई तो यह बेड से नीचे गिरे थे। डॉक्टर साहब, इनका इलाज करिए। जब यह बात पुलिस सुनती है तो संबंधित धारा लगाकर राहुल और शीतल को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, कभी कभी भावनाओं में बह के लिए गए फैसले जानलेवा साबित होते हैं, इसलिए कोई भी फैसला अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेकर ही करना चाहिए। उनको जीवन का पूर्ण अनुभव रहता है। दोस्तों, यह स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में जागरूकता फैलाना। यह चैनल किसी भी अपराध या आपराधिक तत्वों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।